हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर प्रॉफिट एंड लॉस की आज दूसरी क्लास लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, पहली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके आगे ये सारे पैटर्न हैं, वो बेस है। यदि आप बेस को समझेंगे तो आप आगे अपनी रास्ते को आसान करेंगे। यदि आप बेस को कमज़ोर रखेंगे तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, इसलिए बेस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेस, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेस की बात करें तो हमारा परसेंटेज होता है। यदि आप परसेंटेज अच्छे से समझे हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए बहुत कठिन नहीं रह जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला प्रश्न, यानी कि ठीक है, आंसर 1 कह रहा है कि 2400 रुपये की एक वस्तु बेचने पे 25% का लाभ होता है। ठीक है, 2040 में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आपको हमने 2400 में बेचने पे कह रहा है 25% का लाभ होता है। अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि 25% यानी कि 1/4, 1/4 की वृद्धि को 1/5 की कमी दूर करती है। इसमें वृद्धि है तो 1 जोड़ देंगे, 1/5। ठीक है, तो इसको आप जब करेंगे, जब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा? 40 बचा, यानी कि 5 अठे 40, 480 रुपये इसमें क्या है, फ़ायदा जुड़ा हुआ है इसका। ठीक है, तो 2400 में आप 480 घटा देंगे तो कितना होगा? 1920 रुपये, यानी कि 1920 रुपये इसकी क्या हुई, कॉस्ट हो गई, यानी कि इसकी लागत हो गई, या अंकित मूल्य जिसे आप कह सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम आगे बात करते हैं इसी के सिलसिले में, इसी पैटर्न पे हम आगे बात करेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है कि 2040 में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सवाल कह रहा है 2040 में बेचने पे 1920 को अगर आप घटा दीजिएगा 2040 में तो आ जाएगा 120, यानी कि 120 रुपये का लाभ अभी भी कमा रहा है। कितने में 120 का लाभ कमा रहा है? ये 1920 में 120 का लाभ अभी भी कमा रहा है। ठीक है, आप गुणे आप 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज जो है कितने प्रतिशत लाभ अभी भी कमा रहा है ये आपका निकल के आ जाएगा। 0 से 0 आप काट सकते हैं आराम से। यहाँ पे आप काटेंगे तो 12, 1 का 12 हो जाएगा, और 12 छंग 72, 16 ये कट जाएगा 16 से। अब ये आ जाएगा 16 छक्का 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। और कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो 16 3 48, 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 16 दूना 32, 2, और फिर से कितना बचेगा? 8, 16 पंचे 80, तो 6.25% का अभी भी इसको लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जो ये बेसिक है इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कह रहा है कि 2400 का जब बेचता है तो उससे कितने का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है? सवाल कह रहा है कि 25% का, यानी कि ये 125 है तो आपको 100% ज्ञात करना है। इसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फिर 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 480 हो जाएगा। 480 को जब आप 4 से गुणा कर देंगे तो 1920 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम फिर से पहुँच गए। तो करने का अलग अलग तरीका है, चाहे आप ये मेथड अपनाइए चाहे ये मेथड अपनाइए, दोनों आपके लिए आसान है। कोई भी मेथड आप अपना के सवाल को कर सकते हैं, जो इसमें आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी 10% लाभ पर सामान बेचता है। यदि 10% कम पे खरीदे और 50 रुपये कम में बेचे तो 20% का लाभ होता है। कह रहा है कि एक व्यापारी 10% लाभ पे सामान बेचता है। ठीक है, 10% लाभ का मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की है
उसको कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। यही तो है सवाल। 10% लाभ का मतलब 100 की वस्तु 110 में बेच। यदि 10% कम में सामान खरीदे, ठीक है, 10% कम में सामान खरीदने का क्या तात्पर्य होगा कि ये 90 में सामान खरीदे, 50 रुपये कम में बेचे तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, अभी देखिए 20% का लाभ अभी भी इसे हो रहा है। यदि यह तो इसका 20% कितना हो जाएगा, देखिए 10% कम में खरीद रहा है तो भी इसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 18 का लाभ इसे हो रहा है 108 का। ठीक है, अब कह रहा है कि 50 रुपये कम में बेचे तो 20% का लाभ होता है। अब देखिए पहले 110 में बेचता था, अब 108 में बेच रहा। 110 माइनस 108 बराबर 50 रुपये, यानी कि कह रहा है कि ये जो दोनों डिफरेंस है इसमें 50 रुपये कम में बेच रहा है। तो 2% बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1% बराबर 25, 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 2500 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर 2500 होगा। एक बार फिर से आप समझना चाहते हैं, समझ लीजिए। कह रहा है कि 10% लाभ पे सामान बेच रहा है, कोई भी वस्तु 100 की होगी और 110 पे वो बेच रहा है, यानी कि 10% प्रॉफिट पे। अब कह रहा है कि यदि 10% कम में सामान खरीदे, ठीक है, 10% कम में हमने कर दिया, 10% की कमी हमने इसको कर दी 90 में। अब कह रहा है कि 50 रुपये कम में बेचे, ठीक है, 50 रुपये कम में बेचे, 10% कम में खरीदे, 50 रुपये कम में बेचे, फिर भी वह 20% का लाभ कमा रहा, यानी कि 90 में वो अभी भी 20% का लाभ कमा रहा है। तो 90 का 20% निकालेंगे तो 18, ये 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले 110 में जब बेचता था, अब 108% में बेच रहा है, तो भी उससे कितने का 50 रुपये, ये जब तो 50 रुपये, इन दोनों का गैप कितना हो गया 2%। 2% बराबर कह रहा है 50 रुपये, तो 1% बराबर 25 रुपये, 100% बराबर 2500 आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि एक व्यापारी 3450 की टीवी बेचकर 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, 3450 की टीवी बेचता है और 15% लाभ कमाता है, यानी कि 3/20 की वृद्धि को 3/23 की कमी दूर करेगी। इसमें आप जोड़ दीजिएगा, वृद्धि है तो 3/23 की कमी दूर करेगी। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सवाल के अगले पहलू पे बढ़ते हैं। अब ये इसको आप काटेंगे तो कितना कटेगा ये भी आप देख लीजिए। अगर इसको आप काटिएगा तो ये आपका आएगा 23 का 23 आएगा। ठीक है, फिर बचेगा यहाँ पे कितना 11 बचेगा, 115, यानी कि 2 पंचे 10, 3 पंचे 15। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 15% लाभ पे बेचता है, यानी कि 23 का 23 हो गया यहाँ पे आपका, और कितना हो गया फिर बचा आपका 15 बचा, यानी कि 150 हो गया, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका उत्तर। अब 3 पंचे 45, यानी कि 450 रुपये का ये लाभ कमाता है 3450 पे, यानी कि 3450 पे यदि आप 450 घटा देंगे तो आपका आएगा 3000 की ये टेलीविज़न है, जिसमें वो 450 रुपये का लाभ कमाता है। अब इसको फिर से आप दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि 15% का लाभ है, यानी कि ये 115 होगा, तो 100% बताइए। तो फिर वही कहानी हो गई, यहाँ पे 1 तिक्के 3, 15 तिक्के 45, यानी कि 3, ये आपका 3000 हो जाएगा। दोनों तरीके से चाहे आप कांजी से पकड़िए, उत्तर आना चाहिए। जो आपको मेथड यहाँ पे सरल लगे आप उसको देख सकते हैं। आप सवाल में आगे बढ़ते। दूसरी टीवी 10% की हानि पर बेचता है। दूसरे टीवी जब बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है।
यदि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हो ना हानि हो तो कितने की टीवी उसने दूसरी टीवी कितने की बेची। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसे 450 रुपये का इसमें लाभ हुआ है और दूसरी टीवी में 10% की हानि पे उसे कोई लाभ। तो ये 450% जो है, 450 जो है वो 10% के बराबर है, दूसरी टीवी के 10% के बराबर है। तो 100% बराबर कितना होगा, 4500। ठीक है, अब ये 4500 की दूसरी टीवी 4500 की थी। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए, दूसरी टीवी कीमत 100% 4500 थी, अब इसका विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य का मतलब कितना, वो 10% की हानि हुई, तो यानी कि ये मूल्य जो है कितना है, 100 है, और इसका 90% बताइए, यानी कि हानि पे हुई है। तो इसको आप चाहे काट दीजिए पूरा, ये आपका आ जाएगा 45, 0 इधर बचाएंगे, 9 पना 45, 9 चौक 36, 4 40, 4050 रुपये जो है दूसरी टीवी का मूल्य हुआ। समझ में आ गया आपको। ठीक, यही कह रहा है कि आपको 4500 की टीवी थी जिसे कि इन्होंने 10% की हानि पे बेची, यानी कि आप इसको ठीक ऐसे भी कर सकते हैं, 10% की हानि पे बेची, 450 की हानि। अब 4500 रुपये था इसका मूल, 450 घटा देंगे तो भी 4050 आएगा। तो चाहे जैसे आप सवाल करिए, आप अपनी सुविधा अनुसार, हमने इसीलिए दो मेथड हम आपको बता देते हैं कि जो आप आसानी से सवाल को कर सकें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े सवाल को हल करते वक्त। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। एक दुकानदार 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, यदि छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल सा सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य आप मान लीजिए कि 100 है, इस पे 20% की आप छूट दीजिएगा तो 20 यानी कि इसका मूल्य जो हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 20% की छूट दे दिया, अभी भी इसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये जो 80 है ये कितना है, 20% का मतलब 1/5 है। 1/5 की वृद्धि कितनी करती है, 1/6 की कमी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/6 जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 1 का 6 हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, 6 18 हो जाएगा। फिर से आप देखिएगा 6 18, फिर 6 18, यानी कि ये हो जाएगा 13.33%। ठीक है, अब ये 13.33 हो जाएगा। क्या 13.33 क्यों हो जाएगा, यानी कि ये जो लाभ 20% लाभ कमा रहा है ये 13.33 है। ठीक है, अब 80 में यदि 13.33 को आप घटाएंगे $66.67, इसका कितना वास्तव में कीमत जो है कितना है, 66.67 है इसका प्राइस है, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस जो भी आप देख सकते, कॉस्ट प्राइस इसका कितना है 66.67 या अंकित मूल्य कह सकते हैं 66.67 है। ठीक है, अब 66.67 इसका जो अंकित मूल्य है और वो बेच कर, यदि कह रहा है कि ये छूट ना दे, ये छूट ना दे यानी कि ये 100 रुपये की ही वस्तु दे, तो 100 रुपये में जब आप 66.67 घटाएंगे तो आपका बचेगा 33.33, यानी कि देखिए कितना 33.33 का लाभ कमा रहा है, कितने में 66.67। अरे भैया यही तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है यही तो है अंकित मूल्य यही है। अब इसी पे जो है इतने 33 का लाभ कमा रहा है, 1/2 का लाभ कमा रहा है। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50% होती है, आपको पता है। तो ये आपका सवाल है, इस प्रकार से आपको सवाल लगाना है, इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है, ये चीज़ आपको समझना होगा, ये कंसंट्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है,
इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरा भी मेथड अपना सकते हैं। यदि हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि 80 का वो माल बेचता है, इसमें 20% हो रहा लाभ उसे, इसे 1/20 नीचे कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। आप 0 से 0 काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 33, ये 3 से कटेगा 33.33, 2 से गुणा करिएगा तो 66.66 आएगा। यानी कि इतने पे ये माल बेच रहा है और टोटल 100 इतना इसकी लागत है, टोटल 100 है, तो डिफरेंट निकालेंगे, फिर 33 सही 66 के सापेक्ष में ये लाभ कमा रहा है 33.33 का, तो इसका जो होगा 1/2, 1/2 की वैल्यू 50 होती है। ये आपका सवाल हो गया। अब हम इसको आप समझ लीजिएगा, समझ लिए होंगे उम्मीद है कि। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि अब हमारे पास जगह का अभाव है, इसलिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आपके दोस्तों को नौकरी मिल जाए। देखिए, आप छुपाया मत करिए, आप जो पढ़ते हैं, जो मटेरियल पढ़ते हैं वो अपने दोस्तों को भी दीजिए। अगर आप नौकरी पा जाते हैं अच्छी बात है, आपका दोस्त नौकरी पा जाएगा, आपका सारा ग्रुप नौकरी पा जाएगा। तो यदि मान लीजिए कि आप तब भी नौकरी नहीं पाए, आपका सारा ग्रुप आ गया, तो भी आप एक तरह से अच्छे सम्मान में आप अपने सारे काम करा सकते हैं आसानी से। आप पा गए हैं नौकरी, आपके कोई सर्कल में कोई नौकरी नहीं पाया, तो भी आप अपने से जितना काम कर पाएँ ठीक है, नहीं तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए चीज़ों को छुपाइए नहीं, सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके लिए अच्छा होगा। अननोन को मत दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अननोन को दीजिए, बट पढ़ाई जितना आप बांटते हैं उतना बढ़ती है, आपको पता है। चलिए हम बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर, 5 की ओर। कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? एक दुकानदार 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जैसा पिछला सवाल था उसी तरह हम करेंगे। 10% की छूट देगा 90। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये 17% का लाभ कमाता है। यदि देखिए सवाल को आपको सरल करना है तो 17 को अगर आप यहाँ पे 130 रख देंगे तो 10% की छूट आपकी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और 17% का लाभ कितना हो जाएगा आपका? 17, यानी कि आसानी से निकल आएगा। फिलहाल हम जो बेस मानते हैं उसी को मान के चलते हैं और ज़्यादा हम दिमाग नहीं लग। तो 90 है, 90 में कह रहा है कि 17% का लाभ कमाता है, यानी कि ये 117 है, तो इसका 100% कितना होगा? यही सवाल आपसे कह रहा है। 20 अभी भी 17% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी कि ये जो होगा क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। जो पिछला सवाल था लगभग वैसा ही, बस माथापच्ची कैलकुलेशन का अलग है इसमें। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम काटने की कोशिश करते हैं। क्या कटता है ये हमारा, कैसे कटेगा इसको आप देखिए। तो 117 हम देखते हैं किससे कट सकता है। 13 9 117, 13 6 78 नहीं कटेगा, ये आप इसको जान लीजिए। तो इसको हम फिर से काटने की कोशिश करते हैं किसी और संख्या से। हम एक काम करते हैं, ऊपर से नीचे को भाग दे देते हैं, फिर जितना आएगा हमारा उसको हम निकाल लेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो 9 1 का 9 हो जाएगा। आपके पास कितना बच रहा है? 9 2 11, यानी कि 27 बच रहा है। ठीक है, 27 बच रहा है। एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 217, 9 त्रिक 27, 1.3 आएगा। ये कितना आएगा? 1.3 आपका आ जाएगा। अब 1.3 आएगा आपका ये। तो अब इसको जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा आपका? ये हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी। तो अगर इसको आप भाग दीजिएगा 13 का, तो 13 सतह कितना हो जाएगा? 91। ठीक है, 13 सतह 91। उसके बाद हमारे पास 9 बचेगा। ठीक है, 13 6 78 यहाँ पे जाएगा। 13 6 78, क्योंकि दशमलव लगा है तो एक बार अभी हमारा पूरा भाग चला जाएगा।
अब 13 छंग 78 हो गया, 78 और 90 यानी कि हमारे पास कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, 12 बच रहा है। फिर एक 0 बच रहा है यानी कि 120 बच रहा है। 13 9 117, 13 9 117, फिर 3 बच रहा है तो 13 दूना 26, ये इसका होगा यानी कि 76.92 हमारा बनेगा। देखिए यहाँ पे अब हम इसको आप सॉल्व करिएगा, दोनों का गैप निकालिएगा यहाँ पे, तो लगभग ये आपका 23 के आसपास आएगा यानी कि 23.08 कितने में, 76.92 में 100% ज्ञात कीजिए, इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वो 76 रुपये की वस्तु में 23 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक है, यही तो कह रहा है। यदि 10% की छूट देकर 17% का लाभ ज्ञात कर रहा है, अंकित मूल्य से कितना अधिक है। भैया ये हमारा अंकित मूल्य है, इस पर छूट भी दिया, उसके बाद लाभ भी 23 का कमा रहा है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा प्राइस। अब देखिए इसको अगर इसको हम भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, हमारा ये कितना जाएगा, अगर हम भाग देते हैं तो ये हमारा देखिए एक मोटा मोटा आप काट लीजिए, 25 तिहाई 75 यानी कि 23 तिहाई आपका कितना हो जाएगा, 3 बार हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। और ये हमारा कितना बचेगा फिर आपका 69, 7 के करीब बचेगा, इसको हम 7 मान लेते हैं, फिर से 70 मान लेते हैं यानी कि ये हमारा कितना चला जाएगा, 3.33 बार जाएगा, 3.33 बार के आसपास जाएगा। और ये आपको पता है कि 33 तिहाई 30% आपका उत्तर आ जाएगा। 3.3 है, इसमें भाग देंगे 3.30% आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल को करना है, इस प्रकार से आपको सवाल को निकालना है, इस तरह के प्रश्नों को। चलिए एक और प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। किसी वस्तु पर 10% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि दुकानदार 20% की छूट दे तो लाभ बताइए। कह रहा है कि 10% की छूट देता है, फिर से 10% की छूट देगा 90 का। अब ये कह रहा है कि 90 में वह 20% का लाभ कमाता है। भैया वह 90 में 20% का लाभ कमाता है। फिर देखिए कहानी हमारी जो अभी पीछे सवाल किए थे वहीं पे पहुंच गई। इसका 20% कितना हो जाए, ये यानी कि 90 120 है, तो इसका 100% कितना होगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 100 तिहाई 300 हो जाएगा, 300 4 आपका हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20, %75। यानी कि अभी भी ये कितने का लाभ कमा रहा है, 15 का लाभ कमा रहा है। ये टोटल लाभ की अगर बात करते हैं तो ये कितना 25 का लाभ कमा रहा है, कितने में, 75 में, यानी कि 1/3 का लाभ ये कमा रहा है। अब कह रहा है कि दुकानदार 20% की छूट दे, यानी कि 75 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखिएगा 75 रुपये। अब कह रहा है कि 20% की छूट दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने की दे। अब 20% की छूट देगा तो 100 में 20 आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। अब 80, अब इन दोनों का कितना गैप हो गया, 5% 5 का गैप हो गया, यानी कि 75 5/80, 5/80 हमारा जो लाभ प्रतिशत है, यही तो ज्ञात करना है हमारा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25, यहाँ पे 25 में से आप 4 जिनका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सते 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 6.25% इसको लाभ होगा अभी भी।
तो ये हमारे कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पे अब हम करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे सवाल। चलिए हम स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं और कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए सवाल करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हम बार बार बोलते हैं। जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना बढ़िया आप गणित में होंगे। सवाल हम देखते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता 14 रुपये के भाव से नींबू बेचता है। आपकी स्क्रीन पे सवाल है, पढ़िए। एक विक्रेता 14 रुपये के भाव से 5 के भाव से नींबू खरीदता है, यानी कि 14 रुपये में वो 5 नींबू खरीदता है, तो एक नींबू का कीमत क्या होगा? 5 बिसहियम 100, 14 दुनाई 28, 280। क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि सॉरी, अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है, अभी हमने इसको थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी है, पूरा सवाल मैंने नहीं पढ़ा। कह रहा है कि 14 रुपये में 5 नींबू खरीदता है, जिससे उसे 40 बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। यानी कि ये जो 14 रुपये में 5 नींबू बेच रहे, इसमें 40% लाभ कमाता है, यानी कि 100/140। यही तो होता है हम भाई, 40% का लाभ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 पंचे 10, 2 सते 14, यानी कि 5/7 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 14 दहम्मा 140, 10 से 0 कट गया है। अब 5 दूनी 10, यानी कि 2 रुपये का एक नींबू उसने क्या किया? खरीदा। उसे 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? 2 रुपया में 1, तो 24 रुपये में 1 दर्जन नींबू खरीदेगा। कितना सरल सवाल था। देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन वास्तव में सरल कितना सवाल था, ये चीज़ आप देख सकते हैं। भैया 14 नींबू 14 रुपये में 5 नींबू बेचता है, और फिर कह रहा है कि ये 140% लाभ भी कमाता है। तो हमने गुणे 100/40 कर दिया, और आपका 2 रुपये एक नींबू का आ गया, 12 से गुणा कर दिया 1 दर्जन का। चलिए अगला सवाल। भेड़ों के एक रेवड़ में रमेश उमेश बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, कह रहा है कि रमेश उमेश जो है 1:1 के साझेदार हैं। भेड़ बंटवारे में रमेश ने रेवड़ से 32 भेड़ें ली। रमेश ने 32 भेड़ें ली और उमेश ने 40 भेड़ें ली। साथ ही उमेश उसने रमेश को 2800 रुपये का भुगतान किया। इसको 2800 रुपये का भुगतान भी किया। तो क्या कह रहा है? एक भेड़ की कीमत बताइए। देखिए दोनों बराबर के साझेदार हैं। बराबर के साझेदार का मतलब वास्तव में इनके पास भी 36 भेड़ होनी चाहिए और इनके पास भी 36 भेड़ होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि इनके पास 36 की जगह 32 भेड़ आई, यानी कि 4 भेड़ें कम आई। यही तो कह रहा है भैया कि दोनों के पास बराबर का हिस्से का मतलब इनके पास 4 भेड़ें कम आई, 32 आई, 36 आनी चाहिए। यही तो कह रहा है। अभी 4 भेड़ें कम आई, 4 भेड़ों को बदले इन्हें 2800 रुपये मिला। ठीक है भाई, इनके पास 4 भेड़ें एक्स्ट्रा गई, तो इन्होंने 2800 रुपये इनको पे कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 4 भेड़ें 2800 की, तो एक भेड़ कितने की हो जाएगी? 2800/4 = 700। ये आंसर। कितना आसान सवाल था, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है भैया। अगर आप गलती मत करिएगा, दोनों को गैप मत निकालिएगा। गैप निकाल देंगे तो सारा चौपट हो जाएगा। चौपट क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया इसे तो 36 इसे भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसने 4 अधिक प्राप्त किए और 4 के लिए 2800 रुपये दिया है, और इसे 4 कम क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि ये भैया 2800 रुपये ले रहे हैं। तो 2800 रुपये यदि 4 भेड़ों की कीमत हो गई, तो एक भेड़ की कीमत 700 रुपये होगी। सिंपल से। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। कह रहा है एक रेडियो 20% के लाभ में बेचा जाता है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। कह रहा है कि
20% के लाभ में बेचा जाता है। यदि 60 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 30% होता। भैया ये कह रहा है कि 10% अधिक में बेचा होता तो ये 60 रुपये अधिक इसको मिलता, यही तो कह रहा है। भैया देखिए 60 है तो 10 बराबर 60 ही तो हुआ, तो 10 बराबर 60% हुआ, 10% बराबर 60 हुआ, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा आपका आंसर। कितना सरल सवाल है, लेकिन आपका माथा ये खटखटा देगा अगर आप सही से पढ़ेंगे नहीं तो। इसको आप 1% भी कर सकते, क्योंकि दोनों का गैर 10% है और 10% का जो रुपए में अंतर है वो 60 है, तो 100% बराबर आपको पता है कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला सवाल आप देखिए, कह रहा है आपसे सवाल ये कह रहा है कि एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 में खरीदे। 40 दर्जन केले जो है 250 में खरीदे और 30 केले सड़े हुए निकल गए। ठीक है, 40 दर्जन केले खरीदे जिसमें से 30 सड़े हुए निकले, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 2.5 डजन। ठीक है, शेष केलों को किस दर पे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ये 20% का लाभ चाहता है, यानी कि 2500 में ये 20% का लाभ चाहता है आपसे, यानी कि ये 300 में इन केलों को बेचना चाह रहा है। कितने केलों को? अब इसके पास कितने केले बचे? 40 दर्जन की जगह कितने बचे? 37.5 केले, इनके 37.5 डजन केले इनको 300 में बेचना है। भैया यह कह रहा है 25% लाभ है, तो चाहे इस पे आप लाभ निकाल लीजिए 25%, चाहे एक केले का निकाल के, 1 दर्जन केले का निकालिए, बात तो वही हुई। तो हमने पूरा का निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि 30 केले ख़राब हो गए 2.5 डजन, तो इन्होंने 37.5 दर्जन केले इनको 30 में बेचना है। ठीक है, सवाल आपसे यही तो कह रहा है। तो कह रहा है कि प्रति दर्जन केलों का हिसाब कितना होगा? 1 दर्जन केलों का हिसाब ये कह रहे हैं कितना होगा। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 × 36, ठीक है, और 12.5 24 ही हम 300। अरे भैया 12.5 अट्ठे कितना होता है? 100 होता है। 12.5 अट्ठे 100, तो 8 × 24 बराबर 300। अब ये 3 अट्ठे 24, यानी कि 1 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? 8 रुपये होगा। कितना आसान सवाल था, आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा। हमने इसको चुटकियों में आपके सामने सॉल्व करके रख दिया। तो ये रही आपके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 है। इसके बाद हम तीसरी चौथी क्लास लेकर भी आपके सामने आएंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।